जब हम संघर्ष में प्रॉपरली अपने आप को जो है खुश रखते हैं तो शैतान नजदीक आने की कोशिश भी नहीं करता। चर्च में आना और प्रभु में आने में फर्क है। चर्च में आने का मतलब है कि आप सभा में पहुंच गए, बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर गए, आप सारे तौर तरीके अपनाते हैं, आप सारे चर्च के रूल्स को फॉलो करते हैं। प्रभु में आने का मतलब है आपका पर्सनल रिलेशन परमेश्वर से होगा, आप व्यक्तिगत संबंध बनाएंगे, आप अकेले में बैठ कर उसके सामने रोए गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे और उसको लागू भी करेंगे अपने अंदर। आपको हमेशा ये ध्यान रहेगा कि मेरा परमेश्वर कहीं मेरे से नाराज ना हो जाए, कि मैं उसके आगे को ना तोड़ूं। यू आर द टेम्पल ऑफ द गॉड। आप जिस कंडीशन में होते हैं यीशु आपके साथ। जो आपने अंगीकार किया कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा, मैं इस तरह जीवन जीऊंगा, इस तरह चलूंगा, तो आपको वो चीज़ पकड़ के रखना। और शैतान हमेशा आपके अंगीकार को तोड़ने की कोशिश करता है। हम जल्दी हार मान जाते हैं मनुष्य। जब आप अपने प्रॉमिस तोड़ देते हैं तो परमेश्वर के प्रॉमिस आपके लिए पूरे। बाइबल लिखा है प्राण देने तक विश्वास ही रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट। तो तू निश्चय उधार पाएगा। हालेलुया, आमीन। रोमी की पुस्तक में लिखा है, तो इसलिए हम अंगीकार के बारे में थोड़ा देखेंगे। किसके बारे में? अंगीकार क्या होता है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 14 से 16 वचन हम पढ़ेंगे। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया। कहाँ से गया? स्वर्गों से होकर गया। हालेलुया। अब यहाँ स्वर्गों लिखा है। हमें सिर्फ इतना ही पता था कि स्वर्ग है, पर बाइबल बताती है स्वर्गों से। हालेलुया, आमीन। आपको पता है हमारे ऊपर जो है एक ऐसी जगह है जो हमारे मोबाइल्स वगैरह होते हैं, जो टावर काम करते हैं, सैटेलाइट जिसको कहते हैं। हालेलुया, आमीन। एक क्षेत्र वो है जिसमें वो काम करता है। हालेलुया। एक क्षेत्र उससे ऊपर है, वहाँ दुष्ट आत्मा रहती है, और असली स्वर्ग उसके बाद है। यहाँ लिखा है हमारा ऐसा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया। कौन है वो? महायाजक, राजाओं का राजा। हालेलुया। तो क्या लिखा है, आगे पढ़िए। अर्थात परमेश्वर का पुत्र, लिखा अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से, तो लिखा है आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर रहे हैं। चर्च में आना बड़ा आसान है, पर प्रभु में आना उतना आसान नहीं है। चर्च में आना और प्रभु में आने में फर्क है। चर्च में आने का मतलब है कि आप सभा में पहुंच गए, बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर गए, आप सारे तौर तरीके अपनाते हैं। हालेलुया। आप सारे चर्च के रूल्स को फॉलो करते हैं। प्रभु में आने का मतलब है आपका पर्सनल रिलेशन परमेश्वर से होगा, आप व्यक्तिगत संबंध बनाएंगे, आप अकेले में बैठ के उसके सामने रोए गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे और उसको लागू भी करेंगे अपने अंदर। आपको हमेशा ये ध्यान रहेगा कि मेरा परमेश्वर कहीं मेरे से नाराज ना हो जाए, कि मैं उसके आगे को ना तोड़ूं। अगर आपको लगता है कि आगे टूट गए तो आप तुरंत पश्चाताप करके उसके पास आएंगे, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दें। हालेलुया। और वो आपकी जीवन की बनावट होगी वचन के अकॉर्डिंग, और उस जीवन को परमेश्वर पसंद करता है। आमीन। तो इसलिए ये एक दो चीज़ें हैं, चर्च में आना और प्रभु में आने में फ़र्क है। हालेलुया। तो यहाँ बाइबल में लिखा है कि जब हमारा इतना बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, तो आए हम लिखा है अपने जो अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर रहे हैं। तो जब मैं पहले गया चर्च में, मैंने ये बोला, मैं कहा प्रभु यदि तो भगवान है, परमेश्वर है, तो मुझे बचा। क्या बोला? मुझे बचा, मैं ज़िंदगी भर तेरी भक्ति करूँगा। मैंने ये बोला था। हालेलुया। मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा? तेरी भक्ति करूँगा। आमीन। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं पास्टर बनूँगा, और मैं आज तक अपना कभी भी कहीं आइडेंटिटी कार्ड में कहीं भी पास्टर नहीं लिखता, और मैं बोलता भी नहीं। हालेलुया। लोग बोलते हैं वो उनकी इच्छा है। आमीन। मैं एक छोटा सा परमेश्वर का सेवक हूँ, और मैं कभी भी मैंने कहीं भी अपने को पास्टर नहीं बोला। हालेलुया। साथ वालों बोला कभी? हाँ जी,
सुना कि मैंने मैं पास्टर हूं? कभी नहीं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मैं छोटा व्यक्ति हूं प्रभु में। हालेलुया। और इसलिए जो है अंगीकार को थामने की बात आई है। अब आपने क्या प्रण किया जब आप प्रभु में गए थे? क्या आपको आज याद है या आप उसको भूल गए? हालेलुया। जो आपने अंगीकार किया है कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा, मैं इस तरह जीवन जीऊंगा, इस तरह चलूंगा, तो आपको वो चीज़ पकड़ के रखनी है। और शैतान हमेशा आपके अंगीकार को तोड़ने की कोशिश करेगा ताकि आप उस चीज़ को तोड़ दें। हालेलुया। जब आप अपने प्रॉमिस तोड़ देते हैं तो परमेश्वर के प्रॉमिस आपके लिए पूरे, बस ये कारण है। आमीन। तो यहाँ लिखा है कि आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर रहे हैं। हालेलुया। हो गया पूरा? क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, लिखा है हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। आप जिस कंडीशन में होते हैं यीशु आपके साथ होते हैं। वचन में लिखा है जब सांझ हुई तो यीशु ने चेलों को कहा आओ हम पार चले। कब ले गए? शाम के टाइम। क्यों? उनको चेक करना था, उनके विश्वास को आजमाने के लिए। हालेलुया। आज मेरी गाड़ी का चंबर फट गया, प्रभु का धन्यवाद, अच्छी बात हुई। हालेलुया। क्या हुई? हारा हुआ अगर खुश होता है तो जीते की जीत फीकी हो जाती है। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं? आमीन। जब हम संघर्ष में प्रॉपरली अपने आप को जो है खुश रखते हैं तो शैतान नजदीक आने की कोशिश भी नहीं करता। आपकी मायूसी का फायदा उठाता है, आपके डर का फायदा उठाता है, आपके अविश्वास का फायदा उठाता है। आमीन। यीशु मसीह को आप देखेंगे वो कभी भी मायूसी में नहीं थे। अगर वो रोते थे तो अकेले में जाके परमेश्वर के पास जाके वो प्रार्थना करते थे। रोए नहीं, सॉरी, उनके जो पसीना जो है लिखा है वो खून की बूंद के रूप में गिरने लग गया था। हालेलुया। बाकी वो कभी भी जो है उन्होंने ये प्रमाण नहीं दिया कि यीशु कभी भी दुखी थे। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे दुखों को उठा लिया। आमीन। तो जब वो पार ले गए तो लिखा है कि बड़ी आंधी आई। जब वो नाव में चले गए, क्या आई? बड़ी आंधी आई और तूफान भी चला। लिखा है यहाँ तक कि जो पानी नाव में भर गया और चेले डरने लग गए। उन्होंने कहा हे प्रभु हम नाश हो जाते हैं, क्या तुझे चिंता नहीं है? और बाइबल में लिखा है यीशु आप पिछली गद्दी में सो रहे थे। हमको लगता है हमारे पास तो हम तो पता नहीं चर्च में चले गए, ठीक तो है ही नहीं है, इतना टाइम भी हो गया, शायद प्रभु हमारी सुनता भी कि नहीं। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो आग में डाल दिए गए थे 3 लोग। शद्रक मेशक अबेदनगो 3 लोग कहाँ डाल दिए गए थे? आग में। जब तक वो आग में नहीं पड़े तब तक परमेश्वर वहीं थे। जब वो आग में पड़े तो परमेश्वर उनके साथ आग में उड़ गया। उसने ये दिखाना था कि हमारा परमेश्वर जीवित है। और उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर जो बचाने की शक्ति रखता है, अगर वो ना भी बचाएगा तो भी हम तेरी देवी के सामने दंडवत नहीं करेंगे। तो लिखा है कि 7 गुना धमकाया गया आग का भट्टा, उनको डराने के लिए दिखाया गया। हुआ क्या? और उसी राजे ने कानून बदला कि जो उनके परमेश्वर की निंदा करेगा वो जलाया जाएगा। हालेलुया। आमीन। तो इसलिए जो है आपको परमेश्वर ने विशेष मकसद के लिए चुना है, मुझे भी। तो जब वो आंधी तूफान आया तो क्या हुआ? लिखा है नाव डूबने लगी थी। नाव इनके पानी से भर गई और यीशु मसीह जब जागे उसने आंधी पानी को डांटा और थम गया, शांत हो गया तूफान। और उसके बाद लिखा है सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ चैन मिला। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास विश्वास पर हुआ क्या? हालेलुया। वो चीजें देखी चेलों ने, उसके बाद उनको चैन में बांध लिया गया। अंदर जो है उसमें क्या कहते हैं कि जेल में, और वो भजन गा रहे हैं। पतरस और यूहन्ना भजन गा रहे हैं, उनको बांधा हुआ है। और जेलर बोल रहा है कर क्या रहे? कहते इनको थोड़ी भी खौफ नहीं है,
ये तो बांधे हुए और भजन गा रहे। हालेलुया। और लिखा है जब बेड़ियां खुल गई तो जो वहां पर जो लोग थे पैरों को डर लग गया और उन्होंने क्या कर दिया, अपनी गर्दन में तलवार रख ली, क्योंकि राजा ने पूछना था, इंक्वायरी उनकी होनी थी कि वह जेलर कहाँ है। उन्होंने कहा जी अपनी हानि मत करो, हम यही हैं। और फिर जेलर पूछ रहे हैं उनसे, हालेलुया, जो उनको प्रोटेक्शन करने वाले जो वहां रखे गए थे राजा ने, वो उनसे पूछे, सिपाही पूछ रहे हैं उनसे कि हम उधार पाने के लिए, हालेलुया, आमीन, आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है परमेश्वर ने, उसको नहीं, हालेलुया। संसार नरक की ओर जा रहा है, आपकी जिम्मेवारी पूछा जाएगा स्वर्ग में। हालेलुया। सबको अब अपनी जिम्मेवारी प्रभु ने सौंप दी है। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो लिखा यीशु मसीह भी सारी बातों में हमारे समान परखा गया, उस पर दोष लगे, उसको जो है दाढ़ी, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको जो है पीटा गया, हालेलुया, उसको जो है पूरी तरह जो है जो उनको मन करता था, यहाँ तक कि क्रूस पर चढ़ा दिया, हाथ पाँव में कीली ठोंकी गई, सारी चीज़ें जो है वो चुप रहा। आमीन, हालेलुया। और इसलिए लिखा हमारे समान यीशु मसीह भी परखा गया, परंतु क्या हुआ, निष्पाप निकला। कैसा निकला, निष्पाप निकला। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए जब भी हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें ध्यान देना है कि हम प्रभु के लोग हैं। किसके लोग हैं? परेशानी में आकर रास्ता नहीं मोड़ना है, स्टैंड लेना है, खड़े रहना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर आपकी हेल्प अवश्य करेंगे। हालेलुया। आदमी की बात सुन के दिशा मोड़ देंगे तो फिर आपकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी, फिर प्रभु की ओर पहुंचने के बजाय आपका तीसरी जगह पहुंचेंगे जहां परमेश्वर ने आपको जाने को नहीं बोला। हालेलुया। हो गया पूरा बच्चे? पूरा करें। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट युवाओं बांध कर चलें। हाँ, लिखा है हिम्मत बांध के परमेश्वर के अनुग्रह के निकट चले कि हम पर दया हो, ताकि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता। हाँ, वो अनुग्रह पाए जो है मुश्किल के समय हमारी मदद करे। हालेलुया, आमीन। हो गया? नेक्स्ट वचन यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह को इसलिए जगत में नहीं भेजा कि वो दोषी ठहराए लोगों को, इसलिए भेजा कि ताकि जो है वो उद्धार करें, संसार का उद्धार करें, उद्धार पाए लोगों से। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे मत्ती 27:11। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। आमीन। अब देखिए, यीशु मसीह जब साथ थे, चेले नाव में थे और सब कुछ प्रभु ने होने दिया, इसलिए ताकि वो जो है उस चीज़ से एक्सपीरियंस ले और उन चीज़ों में वो जो विश्वास पाएं, और ताकि यीशु जब चले जाएं दुनिया से जो है वो लोग जो है उसी तरह के चमत्कार कर सकें। आमीन। तो लिखा है जब वो यीशु मसीह हाकिम के सामने था तो उसने क्या पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? तू आप ही कह रहा। तू आप ही। यीशु ने मना किया और उसी कारण उसको क्रूस पर भी चढ़ा दिया। पर फायदा ये हुआ, उसको क्रूस पर चढ़ाने से मृत्यु हुई, मृत्यु जो है हार गई। यीशु को क्रूस पर चढ़ने से मृत्यु हार गई। वो हारी कब? जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। और यीशु मसीह जब क्रूस पर से वो जो उसके बाद तीसरे दिन जब जी उठे हैं तो वो उस अब कभी मरने वाले नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है प्राण देने तक विश्वास ही रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हम जल्दी हार मान जाते हैं मनुष्य के बाद। हालेलुया। तो जीवन का मुकुट कब मिलेगा? जब प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे। मरकुस
8 अध्याय का 22 से 25। वे बेतसैदा में आए लिखा है वे बैतसैदा में आए, और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए लोग अंधे को यीशु मसीह के पास लेकर आए, और उससे विनती की यीशु मसीह से प्रार्थना की कि उसको छुए। उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ वो अंधे का हाथ, पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। अंधे का हाथ पकड़कर गांव से बाहर ले गया। कौन ले गया? यीशु। कौन ले गया? तो गौर से सुनना इस वचन को। यीशु मसीह ने अंधे का हाथ पकड़ा और उसको गांव से बाहर ले गया। आगे और उसकी आंखों में थूक लिखा, उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? तू कुछ देख रहा है? उससे पूछा अंधे से, क्या तू कुछ? आगे उसने आंख उठाकर उसने अंधे ने आंख उठाकर कहा, उसने कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ। लिखा कि मैं मनुष्य को देख रहा हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। पेड़ चलते हैं तो क्या देख रहा है? बस इसी भ्रम में आज मसीह लोग हैं, उनको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। यीशु मसीह ने थूक सी आंखों में थूक भी लगाया, हाथ भी रखा, यीशु खुद पूछ भी रहा है कि क्या देखता है। वो क्या बोल रहा है कि मैं चलते हुए पेड़ों के समान मनुष्य को देख रहा हूं। क्या आंसर हुआ? ये ऐसा दिखता है तो क्या दिखता है? हालेलुया।